अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें आपको दी गई वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया गया है, आई बराबर आपको दिया है 0.5 एम्पीयर, और उसके बाद में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, है ना। टाइम दिया गया यहाँ पर, तो टी बराबर 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। आप पूरा ऐसे लिख लेंगे। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो आप सूत्र क्या जानते हैं, Q = NE होता है और बराबर होता है Q बराबर IT होता है। तो अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको निकालना है N, तो ये हो जाएगा IT/E। यहाँ से IT/E, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आपको पता होगा ये। तो आई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.5 × T का मान 60 सेकेंड बटे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और इस तरह से इसको हल कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा नियर अबाउट 18.75 × 10⁻19, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है आपके निकलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। यानी एक चक्कर में, देखिए जैसे कह रहा है, ये हाइड्रोजन का मान लीजिए नाभिक है, ठीक। इसके चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, और वही इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में, यानी यहाँ देखिएगा लिखा प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है। यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पे आप अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन करें, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है। और अगर आप यहाँ से काउंट करें कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर 1 सेकंड में गुजर रहे हैं, यहाँ से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड में 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। आप यहाँ से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इस हिसाब से यानी यही चीज़ छुपा कर दी गई है, और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो N बराबर आपको दिया गया है 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर प्रति सेकंड टाइम आपको दिया गया है T बराबर 1 सेकंड, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो फिर से वही सूत्र लगाइए, क्या, Q बराबर NE बराबर IT। यहाँ से I आपको फाइंड आउट करना है, I बराबर हो जाएगा NE/, तो I बराबर NE ये हो जाएगा, और अपान नीचे T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू फाइंड आउट करना है। N का वैल्यू रख दीजिए 6 × 10⁻15 × एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T आपको दिया गया है 1 सेकेंड, ठीक। तो I आप कैलकुलेट करेंगे, आपको ये नियर अबाउट कितना मिल जाएगा, आप कह सकते हैं नियर अबाउट आपको मिल जाएगा 0.96, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर इसको जब आप भाग करेंगे तो ये तो मतलब 16 × 96 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ जो है पावर कितनी बचेगी, 9.6 पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ऐसे गुणा किए 16 × 96 हो गया ये, और उसके बाद में 10 के पावर यहाँ कितना है, -19 है ना, तो ये हो जाएगा -4, ठीक। अब अगर ये पॉइंट अगर इसमें हम डाल दें, मतलब कि ये आपका कुछ नहीं है, 9.6 लिखा है, अगर हम ये पॉइंट इधर एक इधर इसको इस तरह से अगर लिखें 9.96 अगर लिखें, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ठीक। यानी अब ये चीज़ है जो मिली है, यानी ये एम्पियर में आएगा, लेकिन इसी को अगर हम मिली लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा 96 मिली एम्पियर, ठीक। तो ये करंट की वैल्यू हो गई इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब में
2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब तांबे का एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल यानी ए आपको ये दिया गया है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही करंट दिया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले आप वही लिखिए जो हम हर बार करते हैं, दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है सवाल में आइडिया लग जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए क्या, एरिया आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर को जो है आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। ठीक, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप आसानी से लगाइए। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कितनी दी गई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दिया गया है जो कि n है, और n बराबर आपको दिया है 2.5 × 10⁻24। ठीक, I आपको यहाँ पर दिया गया है 2 एम्पियर है, तो I बराबर 2 एम्पियर है। और BD आपको निकालना है, यानी अनुगमन वेग निकालना है। अनुगमन वेग कह रहा ज्ञात कीजिए ना, तो BD आपको ज्ञात करना है। तो फिर अब क्या करोगे, आप जानते हो सूत्र क्या होता है, I बराबर NE/ABD, ये सूत्र होता है ना, अनुगमन वेग का और धारा का संबंध वाला ये सूत्र होता है। ठीक, तो अब यहाँ से BD आप निकाल लीजिए। BD बराबर क्या हो जाएगा, I, यहाँ I बटा NEA। ठीक, और सारा वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आसान सा सवाल है। I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये 2 एम्पियर हो गया, अपान N का मान कितना 2.5 × 10⁻24। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19। और फिर क्या होता है, ये कितना दिया गया एरिया, तो यहाँ पे आपको दिया है 1.1 × 10⁻⁻6, मतलब 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ से जब BD आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटा देंगे, ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 × 20, 5 × 25, और फिर इधर 16 × 5 = 80 करेंगे तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के नीचे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा, और ऊपर जो है 4 बचेगा। तो इस तरह से भाग करेंगे फाइनली जब सारी चीज़ें, तो मुझे मिलेगा 20/2.5 × 1.6। ठीक, पावर आपका यहाँ पर देखिए 1.6 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से 19 6 25 और 1 पावर माइनस बचेगा, ये 24 प्लस में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइनली 2000 बटे ये 400 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो आसान सा प्रश्न है, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे दिया है, गिवन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए R दिया गया है आपको 0.5 मिलीमीटर। ठीक, और उसके बाद में आपको करंट दिया गया है कितना 0.5 एम्पियर। फिर यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। अनुगमन वेग की गणना करना है, BD आपको निकालना है। देखिए इससे पहले हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 8 जो लगाए थे वो भी इसी प्रकार का प्रश्न था, और ये भी उसी प्रकार का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ से जब R दिया गया है तो R दिया हो है, इसकी मदद से आप जो है एरिया निकाल लीजिए। बिकॉज जो सूत्र होता है I बराबर NEA और ये BD होता है सूत्र। तो यहाँ पे एरिया है, रेडियस आपको दिया गया है, एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो ये 0.5 मिलीमीटर में आपको दिया गया, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये तो रेडियस हो गई। अब एरिया यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर होता है πr²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा कुल मिला के, यानी यहाँ पे देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर -6, ठीक है, पावर में ये 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 तो 2.25 गुणे 10 के पावर -6, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.14 इंटू 25 यहाँ लिख दो और इसे लिख दो 10 के पावर -8। ये देखिए क्या है, फिजिक्स में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब आप डायरेक्ट गुणा भाग करने से बचा करिए, काटने का प्रयास करिए, वरना आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से BD लिखिए। अब हमारे पास एरिया हो गया, अभी हम काटेंगे नहीं ना गुणा करेंगे, अब यहीं पर कुछ कैंसिल होगा। BD बराबर हम लेंगे I/NEA, ठीक है। अब यहाँ से I का मान कितना दिया है 0.5 दिया गया है, तो ये 0.5 लिख दिए, और बटे में N कितना है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कितना 4 इंटू 10⁻28, और फिर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, और फिर और A की वैल्यू जो भी आपने यहाँ निकाली उसको भी रख दीजिए 3.14 इंटू 25 इंटू 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं इधर। तो अब इसे कैलकुलेट करना है। BD इक्वल टू, देखिए यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी, और यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो इसको हम लिख देंगे 5, और इसको लिख देंगे इसको क्या लिख देंगे 16 चौका 64 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 64 इंटू, और यहाँ पे बचा क्या है, ये डबल जीरो इसकी वजह से यहाँ बढ़ जाएगा, तो यानी गुणे 100, और फिर ये बचा है 314 गुणे और ये 25, ठीक है। अब देखिए पावर जो है वो भी आप इकट्ठा कर लीजिए। पावर क्या क्या है, ये 28 है, 10 के पावर -19 है, 10 के पावर -8 है, तो 19 और 8 ये हो गया आपका 27, 10 के पावर -27 और 10 के पावर 28, तो 28 में से 27 घट गया तो बचा कितना 10, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10। तो 1 जीरो से 1 जीरो आप यहाँ पर काट सकते हैं। ये कितना हो गया 50 बटा, ये 50 बटा कितना हो जाएगा 25 यानी 64 गुणे 314 गुणे 25। फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.995 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप भाग करके देख लीजिए, यही आएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आपको दी गई, 2 गुणे 10 के पावर 28, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए दिया है, ठीक, क्या क्या दिया गया है, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है n बराबर 2 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक, ये दिया गया है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग आपको दिया गया है, BD दिया गया है। BD क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये दिया गया है, सॉरी सेकेंड। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए, तो यानी आपको निकालना है करंट डेंसिटी J इक्वल टू ज्ञात करना है। और J इक्वल टू होता क्या है भाई, J इक्वल टू होता है I/A, और लास्ट के जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाए हैं उसमें हमने लिखा है I इक्वल टू NEA/BD। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा करंट
टी यानी धारा घनत्व जे बराबर आपको मिल जाएगा क्या, एन ई और बी डी, और सारा वैल्यू दिया गया, उठा के रख के हल करना है। देखिए एन का मान कितना दिया है, 2 × 10 के पावर 28, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ और बी डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे पहले बदल लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको बदल लेंगे, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। या तो सारे डाटा जो है आप सेंटीमीटर में रखिए, तो 1 × 10 के पावर -2, और फाइनली जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 16 दूना 32 यानी 16 2 जा ये हो जाएगा 32 और एक 3.2। ठीक, तो 3.2 हो जाएगा, और × 10 के पावर यहाँ से कितना बचा 19 होते 21 हो जाएगा, और 21 और 7 28 यानी 10 के पावर 27 क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जे की वैल्यू है।